गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज 5 मई है और आज की अपने इस वीडियो में आज की हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ उससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी जो डेली की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे, आपसे कोई भी वीडियो स्किप ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कल 4 मई था और 4 मई को हमने क्या मनाया? तो 4 मई को हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस मनाया। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे बात दिवस क्या है तो दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो 1 मई को हमने क्या मनाया था? 1 मई को हमने मजदूर दिवस मनाया था, मई दिवस भी मनाया था। इसके बाद जो है 3 मई को हमने क्या मनाया था? प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब बात आई है 4 मई को, तो 4 मई को हमने क्या मनाया है? अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस मनाया है। चलिए अब हम आज के अपने करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में चर्चित शब्द ठीकरी पहरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि यह पंजाब तथा हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है। इसके बाद इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि जब पंजाब में कुख्यात काला कच्छा गिरोह के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हुई तब ग्रामीण समुदायों के गांवों को सुरक्षा के लिए जो है टिकरी पहरे का प्रयोग किया गया। तीसरा आता है कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब एवं हरियाणा राज्यों को में ठिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसके तीनों ही कथन जो है सत्य हैं, अर्थात पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके तीनों कथन सही हैं। तो ये चर्चित में भी इसीलिए था क्योंकि इस टाइम जो है पंजाब एवं हरियाणा की पुलिस सरकारों ने जो है इस पहरों को फिर से प्रारंभ कर दिया है कोविड-19 के चलते। कोविड-19 में शक्ति बरतने के लिए जो है इसको चलाया गया है। अब बात यहाँ पे आई है पंजाब और जो है हरियाणा की, तो उसके बारे में जान लेते हैं वहाँ पे कौन क्या क्या है और वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा में सीएम कौन है? तो हरियाणा के जो सीएम हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और जो है 5 राज्यसभा सीटें हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। यहाँ पे हिंदी बोली जाती है और यहाँ की जो है विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पे जो है विधानसभा सीटें जो हैं टोटल 90 हैं। अब हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में क्या है? तो पंजाब की पहले बात तो यहाँ के जो सीएम हैं वो अमरिंदर सिंह जी हैं। इसके बाद यहाँ पे 13 लोकसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटें हैं। वीपी सिंह बदनौरे यहाँ पे जो है राज्यपाल हैं, तो यहाँ पंजाबी बोली जाती है और यहाँ 117 विधानसभा सीटें हैं। कितनी हैं? 117 विधानसभा सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में स्थित है। अभी चर्चा में क्यों था? तो 1 मई 2020 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के अंतर्गत जो है जो इसकी जो बेबी नॉर श्रृंखला चल रही है उसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व को शीर्ष में 13वें बेबी नॉर श्रृंखला का आयोजन किया था। इसको 13 मतलब इसको दिखाया है, इसलिए जो है ये जो कि पीआईबी में भी थी, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो शायद पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं सरिस्का की। तो सरिस्का को जो है वर्ष 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया था तथा 1979 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया गया था। सरिस्का इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो सरिस्का में जो है भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जहां रॉयल बंगाल टाइगर्स को सफलतापूर्वक बचाया गया है तथा वहां पे वर्तमान इस रिजर्व में अभी बाघों की संख्या कितनी है? तो वो है 20। चलिए अब बात करते हैं जो और राज्य हैं उनके बारे में। तो पहले आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य है? तो मध्य प्रदेश में कान्हा किसने राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद जो है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है अभी, और यहाँ पे जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये सब मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं केरल। तो केरल में जो है कौन सा अभ्यारण्य है? तो शांति घाटी अभ्यारण्य केरल में है। इसके बाद जो है पेरियार अभ्यारण्य केरल में है। इसके बाद बात करते हैं गुजरात में कौन है? कच्छ का रण अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में है। और गुजरात से जो क्वेश्चन बनता है कच्छ के रण से, वो किस लिए फेमस है? तो जंगली गधों के लिए जो है फेमस है। चलिए
तब बात करते हैं जो यहाँ पे जो राजस्थान आया है, राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है। तो राजस्थान के बारे में हम जानते हैं। राजस्थान में जो है पहले यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत जी। यहाँ पे जो है लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पे लोकसभा सीटें 25 हैं। राज्यसभा सीटें राजस्थान में 10 हैं। यहाँ की गवर्नर कौन है, तो यहाँ पे कलराज मिश्र जी यहाँ के गवर्नर हैं। राजस्थानी बोली जाती है। और यहाँ पे जो विधानसभा सीटें हैं वो है 200 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है। अब ये योजना के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया है कि वो कोरोना वायरस के महामारी के मद्देनज़र राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए जो है शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है देंगे। इसके तहत 120 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात आई है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। वहाँ पे वर्तमान में क्या क्या है और वहाँ से करंट में वहाँ पे कौन कौन है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर। यहाँ पे जो लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 4, राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पे हैं 3। इसके बाद यहाँ पे जो गवर्नर हैं बेडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। और यहाँ पे 68 जो है कुल मिला के विधानसभा सीटें हैं। बात आई है मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो वो है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी। और इन्हें जो है मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, 11 जो है राज्यसभा सीटें हैं। लालजी टंडन यहाँ के राज्यपाल हैं और 230 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। चलिए अब बात आई असम की। तो असम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पे 14 हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पे जैसे उसकी आदि 7 हैं। राज्यपाल यहाँ पे जगदीश मुखी जी हैं। और यहाँ पे जो 126 जो है विधानसभा सीटें हैं। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में कौन है, तो बिहार में नीतीश कुमार जी यहाँ के सीएम हैं। 40 लोकसभा सीटें, 16 राज्यसभा सीटें हैं। इसके बाद यहाँ पे फागू चौहान जो यहाँ के गवर्नर हैं। हिंदी उर्दू बोली जाती है और 243 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। किस मंत्रालय द्वारा परियोजना निगरानी इकाई जो है शुरू की गई है। तो पहला ऑप्शन है कोयला मंत्रालय, दूसरा है जल शक्ति मंत्रालय, तीसरा है रेल मंत्रालय और चौथा है सड़क परिवहन मंत्रालय। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई कोयले खानों की परिचालन की सुगमता बनाए रखने के लिए सुविधा हित परियोजना निगरानी इकाई जो है प्रारंभ किया है। कोयला मंत्रालय की यह परियोजना निगरानी इकाई ईज़ वे ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो है सुविधा प्रदान कराएगी। भारत, बात करते हैं कोयले के बारे में। तो भारत जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार मौजूद है। यानी भारत में भंडारा की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में जो है 5वां स्थान है। भारत में कोयले का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य शामिल है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है झारखंड, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। चलिए और नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है किस मंत्रालय द्वारा नई प्रबंधन का भविष्य विषय पर आइडियलथॉन वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो पहला इसका आता है जल शक्ति मंत्रालय, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा कोयला मंत्रालय और फिर इसके आता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने के राष्ट्रीय गंगा मिशन और नगरीय मामलों पर राष्ट्रीय संस्थान द्वारा नदी प्रबंधन पर भविष्य विषय पर आइडियलथॉन वेबिनार का आयोजन किया गया था। अब बात आती है आइडियलथॉन क्या होता है। तो आइडियाथॉन जो है इनमें एक विशेष प्रकार की किसी माध्यम यानी कि कहते हैं डिजिटल माध्यम से जुड़कर आपस में विचार विमर्श करके किसी समस्या का समाधान निकालना जो है इसमें जो है कोशिश करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर जो है ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो के.एस. निसार अहमद हाल ही में चर्चा में थे। इनका जो संबंध किससे है, तो ये जो है एक कवि थे, कन्नड़ के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इन्हें जो है 2008 में पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे हैं के.एस. निसार साहब। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में किसके द्वारा अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया गया है। डीआरडीओ, इसरो, रेलवे, आईआईटी कानपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डीआरडीओ। ये आप देख सकते हैं, ये एक टावर है। अब इसका कार्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों को त्वरित और रासायनिक मुक्त कीटाणुओं के लिए एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। अर्थात जहाँ पे बहुत ज़्यादा संक्रमण होगा उसके लिए मतलब तुरंत कार्यवाही करनी है, तो इसका जो है विकसित किया गया है।
अब बात आई है DRDO की, तो DRDO के बारे में भी जान लेते हैं। DRDO जो है इसकी स्थापना वर्ष कब है? 1958। इसके जो मतलब इसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी यहाँ के चेयरमैन है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है बलश मूल विज्ञानम, इसका जो है मोटो है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किसके द्वारा जो है 10 सरस कलेक्शन नाव का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। अब ये है क्या? तो अब ये देख सकते हैं ये है, इसमें जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लान पोर्टल द सरस कलेक्शन का शुभारंभ किया गया है। सरस जो है वो संग्रह ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए दैनिक उपयोग के उत्पादकों को प्रदर्शित करता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण के HHSHC की सरकारी खरीदों तक पहुंच बनाना है, बाजार में उपलब्ध कराना है। पहला चरण में 11 राज्यों को 913 SHG पहले से ही विक्रेताओं को के रूप में पंजीकृत कर दिया गया और 442 उत्पादों को जानकारी पोर्टल पर अपलोड किया गया। अर्थात इसका जो मतलब कह सकते हैं कि इस पोर्टल का काम ये है कि जो भी ग्रामीण से चीज़ें जुड़ी होंगी, रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी होंगी, जो सेल्फ मेड होंगी, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है द सास कलेक्शन का शुभारंभ किया गया। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा द सास कलेक्शन का लोगो है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने किसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अभी हाल ही में RBI ने जो है CKP सहकारी बैंक का जो है लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया। अब क्यों कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र मुंबई में स्थित CKP सहकारी बैंक के लाइसेंस को जो है रद्द कर दिया गया है। बैंक की अब क्यों रद्द कर दिया गया? क्योंकि अभी जो बैंक की जो स्थिति है वो जो बहुत अच्छी नहीं थी और उसके साथ घाटे में चल रही है, इस कारण जो है इसका लाइसेंस को जो है रद्द कर दिया गया है। अब बात करते हैं CKP सहकारी बैंक। तो ये क्या है? तो CKP सहकारी बैंक जो है मुंबई का एक सहकारी बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिसका मुख्यालय मुंबई के मांटुगा में है। और बैंक जो कि मुंबई और ठाणे में कुल जो है कितनी शाखाएं हैं? तो बैंक की इन जगह जो है टोटल 8 शाखाएं हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के किस बैंक ने गीत लॉन्च किया है? मतलब किस बैंक के द्वारा यह गीत लॉन्च किया गया है? तो ये जो है HDFC बैंक के द्वारा जो है यह गीत लॉन्च किया गया है। अब बात आई HDFC बैंक, अब बात आती है इसे जो है गाया किससे है? इसे जो AR रहमान द्वारा गाया गया है और जो है इसे प्रसून जोशी द्वारा लिखा गया है। तो अब बात आई है HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। HDFC बैंक जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है और यहाँ के जो प्रबंधक हैं CEO हैं वो आदित्य पुरी जो है यहाँ के CEO है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है पीटर एडमंड किस खेल से संबंधित हैं? तो हाल ही में पीटर एडमंड ने संन्यास लेने की घोषणा की है, ये जो है स्नूकर से जो है संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में किस देश ने गेंदों को लार से चमकाने पर रोक लगा दी है? जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और उसमें जो हम लोग बॉल को चमकाने लार का प्रयोग करते हैं उसको, तो कोविड-19 के चलते जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है यह रोक लगा दी है। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है और यहाँ पे डॉलर चलता है और यहाँ पे डेविड हर्ले जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड ये रही हमारी आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।